जी, पहला क्वेश्चन है जी रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में डिफरेंस बताना है हमने। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आप इसको कैसे जज कर सकते हैं और ये कौन से क्वेश्चन रैशनल होंगे और कौन से इर्रेशनल होंगे। इसके लिए आपको पहले दो डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी। पहले तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लाजमी है, यानी कि डिवाइड होने के बाद वो एक दो वर्ड्स के बाद वो ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर लिखा है 1/4 है तो ये 0.25, ये 0.25 भी रैशनल नंबर है और 1/4 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग में कॉन्सेप्ट में आ गया और इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, तो लिहाजा ये एक डेसिमल फॉर्म में आ गया। कुछ हैं नॉन टर्मिनेटिंग में भी आते हैं रैशनल नंबर्स, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में यानी कि वो जिनकी वैल्यूज़, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रैशनल नंबर्स भी है, यानी कि इसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहे हैं। ऐसे जो सेम नंबर से रिपीट हो रहे होंगे वो भी रैशनल नंबर से होंगे, और जिनका पैटर्न भी सेम होगा 16666 एंड 166 जो है उसमें वो जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर्स में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 142857, फिर 142857, दोबारा 142857 के नाम से ही ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको भी आप रैशनल नंबर कह देंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पर ये 9/4 है, ये भी रैशनल नंबर है। ये डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स और आल्सो रैशनल नंबर्स, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए था। अब नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग की टर्मिनोलॉजी ये होगी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं या तो वो सेम हो या उनका पैटर्न सेम हो, तो वो 3 वैल्यूज़ के बाद वो सेम हो जाए या 4 वैल्यूज़ के बाद सेम हो जाए, सेम ही आ रही हो पैटर्न के साथ, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी आपकी रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उनकी जो पैटर्न है वो जो है वो सेम ना हो। जैसे पाई की वैल्यू है तो उनका पैटर्न सेम नहीं है, तो इसलिए वो इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ई है तो उसकी भी वैल्यू जो है आइडेंटिटी का भी वैल्यू सेम नहीं आती, तो लिहाजा वो भी इर्रेशनल नंबर्स है। और अंडर 2 भी उसके भी जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इर्रेशनल नंबर्स आएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, 0.35, ये टर्मिनेटिंग भी है और ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग भी हो गया और ये रैशनल नंबर्स भी हो गए। 0.444 यानी कि पॉइंट के 44 है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में क्या हो गया है, रैशनल नंबर्स। तीसरे में 3.55 के ऊपर जो बार लगी है, इट मीन्स के 5 जो है वो ही बार बार आएगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और साथ में क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। और इसके बाद 3.3678 और 8542 यानी कि इसमें तब्दीली आ रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल नंबर आ गया। और इसके बाद 1.70997594 और ये भी क्या हो गया, यहाँ पर 75 आ गया, 497, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और इर्रेशनल नंबर हो गया। ये आपको सिंपल मैंने गाइडलाइन कर दी। अब इसी तरह जो पहला सवाल है उसके लिए भी हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 353535 ये मुसलसल आ रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग यहाँ पे अगर ख़त्म हो गया तो टर्मिनेटिंग भी है और इनका पैटर्न सेम होने की वजह से ये रैशनल नंबर्स भी हैं। 0.6 है और 6 बार बार आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन ये पैटर्न सेम होने की वजह से ये रैशनल नंबर है। 2.36067, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ और इसका पैटर्न सेम ना होने की वजह से इर्रेशनल चला गया। अब √7 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। √7 जैसे ही आप लेंगे उसमें भी आपको ये जो मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा, इर्रेशनल नंबर है। ई भी 5 वाला भी इर्रेशनल नंबर, पाई वाली वैल्यू भी इर्रेशनल नंबर्स। बाकी आप इसको काउंट डाउन करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये 10वां नंबर क्वेश्चन और ये 11वां सवाल, 9वां और 10वां, ये दोनों रैशनल नंबर्स मिलेंगे और बाकी ये सारे के सारे आपको इर्रेशनल नंबर्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी। अब अगला जो इसका पार्ट है वो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक कैलकुलेटर दीजिए जी। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवानी है इसको, तो इसकी एक एग्जांपल भी है, वो देखें जी। √5 लिखा हुआ है, ये √5 की तरह ही ये वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब देखते हैं कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जहाँ पे लिखा है √5 कैन बी लोकेटेड एज द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एज √5 इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग नियर 2। अब ये इसके नियर 2 क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है, तो लिहाजा उसने एक वैल्यू 1 ले ली एंड द यूनिट पॉइंट ए वेयर इज 2
ओ ए एक 1 ले ली और एक 2 ले ली, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 4 + 1 = 5 हो जाएगा। दैट्स वाई इसलिए इसके नियर अबाउट उसने ये वैल्यू ले ली। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, 4 + 1 = 5 और फिर उसने एक वैल्यू 2 पे रखी, 0 से 2 तक लाइन कंस्ट्रक्ट करी और √5 के हिसाब से फिर उसने आर्क ली, तो वो उसका कंप्लीट हो गया। अब मैं √2 के हिसाब से वो क्वेश्चन करवाता हूँ। √2 का क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर बड़ा आसान सा है। अब √2 आ गया, तो अगर √2 के बारे में देखा जाए तो इसके नियर अबाउट 1 आता है। मैं कहता हूँ ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, लोकेटेड √2 इज़ नियर, इसके जो आएगा वो 1 है, ठीक है। तो हम 1 को अगर मद्देनज़र रखें तो मेजरमेंट ओ ए प्लस = 1 एंड मेजरमेंट ओ सी, मेजरमेंट ओ ए के बाद ए बी जो है मेजरमेंट ए बी, ये भी 1 ले लेते हैं। एक ये 1 ले लिया और एक ये 1 ले लिया। अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं उसमें आएगा हमारे पास मेजरमेंट ओ बी, अगर ये = मेजरमेंट ओ ए का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर, ये 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे, मेजरमेंट ओ बी किसकी इक्वल आ जाएगा, √2 की। अब इसको आपने यहाँ पर ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ के लिए आपको क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यहाँ पे आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ये एक हमने लाइन ली, लाइन लेने के बाद मैंने आपको बताया कि ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये आ गया आपका 2, ठीक है। जो हमारे पास ओ ए है, यानी कि ओ से, यानी कि ये 0, यानी कि ओरिजिन पॉइंट भी यही होगा हमारा, और ओरिजिन पॉइंट भी ये होगा, और ये वाला ए पॉइंट हो गया। ओ से ए का फासला हो गया हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। और फिर ओ से जो हमारे पास बी का फासला होगा वो भी आपके पास 1 होगा, यानी कि ये पॉइंट बी लगा लिया। अब इसको यहाँ से मैंने यूँ मिलाया और ये 90 का एंगल बना दिया, यहाँ पे ए लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये ओ ए आ गया और वो ए बी आ गया, ये भी 1 है और ये भी 1। और ओ से जो बी का फासला बनेगा हमारे पास वो √2 आएगा, और यहाँ से अगर आर्क लें तो वो 1 और 2 के दरमियान में आएगी, और ये यूँ करके ऐसे करके आएगी, और ये √2 के इक्वलेंट होगी। अब ये इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि 1 और 2 के दरमियान कैसे आएगी, ये देखें। आपने यहाँ पे लेना √2 और इक्वल दबा देना 1.4, यानी कि 1.4 कि अगर इसके 10 हिस्से हों तो ये 4वां हिस्सा यहाँ पे बनेगा, फिर आगे मज़ीद, और यहाँ पर भी पीछे से फिर मज़ीद आ जाएगी, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, उसमें आ जाते हैं √3। अब √3 है तो नियर अबाउट क्या होगा इसके 2, एक वैल्यू आएगी मेजरमेंट इसमें